अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1 और होने वाला है 7वीं जमात की रियाजी की किताब से 5वां सबक नातिक आदात और उन पर अमल, इस पर यानी 7th स्टैंडर्ड की मैथ की बुक से 5th चैप्टर ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। तो इस सबक में हम देखेंगे कि नातिक आदात यानी रेशनल नंबर किसे कहा जाता है, इस पर अमल किस तरह से किया जाता है, ऑपरेशंस यानी इन पर जमा करना, ज़र्ब करना, तफरीक करना और तकसीम करना यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न किस तरह से नातिक आदात पर किया जाता है, वो हम ये सब इस सबक में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे इस लेक्चर नंबर 1 की तरफ। हाँ, अब सबसे पहले हम नातिक आदात की तरफ आते हैं कि नातिक आदात यानी रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो इसे जानने के लिए हमें कुछ आदात के बारे में जानना होगा जो हमने पिछली मर्तबा पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो नंबर है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर किसे कहा जाता है, इसे उर्दू में कहते हैं तबई आदात। ठीक है, तबई आदात यानी ऐसे आदत जो हम गिनती में इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज़ को हमें गिनना हो तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, 1 2 3 4 5 और आगे ये लामहदूद है। तो इस तरह की गिनती के जो ग्रुप होता है उसे नेचुरल नंबर यानी तबई आदात कहते हैं। अब इस ग्रुप में अगर हम सिफर शामिल कर लें, सिफर 1 2 3 4 5 आगे लामहदूद, तो इस तरह की आदत को कहते हैं के ग्रुप को कहते हैं वोल नंबर यानी मुकम्मिल आदात। ठीक है, इसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब सही आदात। अब सही आदात क्या है, तो तमाम ही मनफी मुस्बित आदात जैसे 1 मुस्बित 1 मुस्बित 2 मुस्बित 3 मुस्बित 4 आगे लामहदूद, और सिफर और तमाम ही मनफी आदात मनफी 1 मनफी 2 मनफी 3 मनफी 4 और आगे ये भी लामहदूद। तो इंटीजर्स यानी सही आदात में तमाम ही मुस्बित आदात आते हैं, सिफर भी आता है, मनफी आदात भी आता है, यानी ये दोनों का ग्रुप इसमें आता है। तो अब ऐसा कुछ कोई आदत होगा जिसमें ये तीनों का ग्रुप आता हो, तो वही है हमारा नातिक आदात। चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2, तो आपको 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं सिंगल 2 लिख रहा हूँ इसका मतलब इधर जमा की अलामत है, और नीचे अगर इसे कसर की सूरत में लिखूँ यानी फ्रैक्शन के तरीके से लिखूँ तो नीचे यहाँ पर डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा में 1 है। ठीक है, तो नातिक आदत उसे कहते हैं कि अगर हम किसी आदत को कसर की सूरत में लिखते हैं, जैसे यहाँ m/n यानी m/n है यहाँ पर, तो नातिक आदत में शर्त यह है कि m/n में जो n है वो सिफर नहीं होना चाहिए, n सिफर नहीं होना चाहिए, तो वो नातिक आदत कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2/1 नातिक आदत है, लेकिन 3 अगर मैं सिफर लिखूँ तो ये नातिक आदत नहीं है। ठीक है, यहाँ 4/5 अगर मैं लिखता हूँ तो ये भी नातिक आदत है, 5/6 लिखूँ तो ये भी नातिक आदत है। इसका मतलब कोई अगर मैं सिंगल आदत लिखूँ तो ये नातिक आदत हुआ क्योंकि इसके नीचे 1 है। ठीक है, समझ गया। शर्त यह है कि सिफर नहीं होना चाहिए, अगर 5/0 होता तो ये नातिक आदत नहीं कहलाएगा। तो सिंपल से इसकी तारीफ यह है कि डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा में अगर आदत कसर की सूरत में लिखा हुआ है तो नसब नुमा में सिफर नहीं होना चाहिए। अगर सिफर रहा तो वो नातिक आदत नहीं कहलाएगा, और अगर सिफर नहीं है कोई और आदत है तो वो नातिक आदत कहलाएगा। तो ये हो गई नातिक आदत की हमारी तारीफ। तो नातिक आदत हमने समझ लिया, कसर की सूरत में अगर कोई आदत लिखा हुआ है तो उसके डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा में अगर सिफर वाला आदत नहीं है तो वो नातिक आदत होगा। तो ये ठीक हो गया। अब आते हैं हम नाम की तरफ। तो अगर हम उर्दू में देखें तो नातिक आदत और उन पर अमल हमारा सबक है, उन पर अमल करना है हमें नातिक आदत पर, यानी अंग्रेजी में उन पर ऑपरेशंस करना है हमें, ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। तो ऑपरेशन यानी ये वो नहीं जो डॉक्टर्स करते हैं ऑपरेशन थिएटर में, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन का मतलब होता है कि इन नातिक आदत पर हम जमा का अमल करेंगे यानी एडिशन करेंगे, नफ़ी का अमल यानी सब्सट्रैक्शन करेंगे, ज़र्ब यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और तकसीम यानी डिवीज़न करेंगे। तो आज हम इस सबक में लेक्चर नंबर 1 में यही अमल नातिक आदत पर किस तरह से किए जाते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसे मैं रफ कर लेता हूँ और सबसे पहले मिसाल की तरफ आते हैं। तो जो है हमारी वो एडिशन की होने वाली है। पहली मिसाल आपके सामने ये है कि 5/7 जमा
9/11। अब आपको इसकी जमा करनी है। देखिए, नातिक अदद पर अमल करना, यानी ये चारों अमल जो मैंने आपको बताया वो करना, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने पिछली जमात में, हमने 6th स्टैंडर्ड में भी सीखा, 5th में भी सीखा कि जमा जब करते हैं कसरों की तो सेम कसर पर जिस तरह, यानी फ्रैक्शन पर जो अमल हम करते हैं, जमा नफी ज़रब तकसीम का फ्रैक्शन यानी कसरों पर जो अमल होता है वही अमल नातिक अदद पर होगा और सेम टू सेम होगा। जिस तरह कसरों में जमा की जाती है नातिक अदद पर भी उसी तरह अमल किया जाएगा, क्योंकि आदत यह कसर की सूरत में है। ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम एडिशन की तरफ। तो जब भी हम जमा यानी एडिशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर यानी नसब नुमा हमारे सेम होने चाहिए। अगर नसब नुमा सेम नहीं रहते तो हम नसब नुमा को सेम बनाते थे और बनाते हैं। तो जमा और नफ़ी के अमल में हमें नसब नुमा का सेम होना ज़रूरी है, नहीं है तो उनको नसब नुमा को हम सेम कर लेंगे। ठीक है। तो सिंपल सा तरीका है नसब नुमा को सेम करने का। तो जाहिर सी बात है, अगर मुझे नसब नुमा सेम करना है तो मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। 7 ज़रब 11, अलग अलग करने से बेहतर है एक ही जगह लाकर उन्हें ज़रब कर देते हैं। तो 11 की ज़रब 7 से। रूल ये कहता है कि जितने की ज़रब आपने नीचे वाले से की उतने से ही ऊपर वाले की ज़रब करनी होगी। तो 5 की ज़रब भी 11 से होंगी। इससे जमा का अमल हम कर रहे हैं। अब 9 की ज़रब हमारी 7 से होंगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। 5 की ज़रब 11 से, 9 की ज़रब 7 से और इन दोनों की ज़रब आपस में। देखिए, अब इसके जवाब हम रख देंगे। 11 की ज़रब 5 से होंगी तो जवाब आएगा 55, बीच में जमा है, नामी 7 63 और 11 7 77। ये हो गया हमारा नसब नुमा सेम। अब हम सीधे सीधे जमा कर देंगे। 5 और 3 8 होता है, 5 और 6 11। यहाँ जवाब आया हमारा 118 और नीचे 77। तो ये हो गई हमारी जमा। ठीक है, चलिए हम दूसरी मिसाल एक और देखते हैं। तो वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन की मिसाल है कि 1/7 नफ़ी 3/4। ठीक है। सब्सट्रैक्शन करते वक्त यानी नफ़ी का अमल तफरीक का अमल करते वक्त भी हमें नसब नुमा का सेम होना ज़रूरी है। या नसब नुमा सेम नहीं है तो हम इसी तरीके से नसब नुमा का सेम कर लेंगे। आप सीक्वेंस वाइज उसे देखिए ताकि आपको दूसरी मिसालें हल करने में आसानी हो। तो ठीक है, 1/7 तो वैसे ही हम करेंगे 1 की ज़रब 4 से, 1 ज़रब 4 या नफ़ी का अमल हो रहा है। 3 की ज़रब 7 से, 3 ज़रब 7, नीचे 7 की ज़रब 4 से। ठीक है। 4 1 की 4, हम इसके आंसर लिख देंगे यहाँ पर। 3 7 21 और 7 की ज़रब 4 से, 7 चौक 28। अब देखिए, 4 में से 21 गया तो कितने बचेंगे? तो हम बड़े अदद में से छोटा अदद कम कर लेंगे। तो बड़े अदद में से छोटा अदद गया यहाँ, 21 में से 4 गए तो जवाब आएगा 17 और अलामत हम नफ़ी की लगा देंगे, क्योंकि हमारा जमा नफ़ी वाला जो अमल हमने सीखा था उसके रूल के हिसाब से ये जमा वाला अदद है, नफ़ी वाला अदद है। अमल हम नफ़ी का करेंगे। 21 में से 4 गए, ठीक है, नीचे 28 जैसे के वैसे। तो ये हुआ हमारा तफरीक का अमल, ये हुआ हमारा जमा का अमल। आगे और मिसालें हैं जो हम हल करने वाले हैं, तो मैं पहले इसे रफ कर देता हूँ, उसके बाद अगली मिसाल हम हल करेंगे। अब तीसरी मिसाल हम देखेंगे जिसमें, तो तीसरी मिसाल हमारी ये है कि 2 सही अदद 1/7 यहाँ जमा का अमल हो रहा है और 3 सही अदद 8/14। तो 2 सही अदद 1/7 और जमा 3 सही अदद 8/14। तो ये जो कसर है यानी फ्रैक्शन है, ये हमारी है मुरक्कब कसर यानी मिक्स फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन के एडिशन हमने पिछली जमात में भी देखा था, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इस तरीके से अगर सवाल रहा तो उसे क्या करेंगे। तो पहले मुरक्कब कसर यानी मिक्स फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन यानी सिंपल कसर में बदल देंगे। जैसे उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 की ज़रब 7 से करनी होंगी। 2 ज़रब 7 जमा 1 और नीचे 7 जैसे ही वैसे ही। ठीक है, 2 की ज़रब 7 से और 7 फिर इसमें जमा 1, यहाँ अमल जमा का हो रहा है। 3 का भी वैसे, 3 की ज़रब 14 से होंगी। 3 ज़रब 14 जमा ये 8 और नीचे 14 जैसे कि वैसे। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। 2 7 14, 14 और 1 15/7 हमारे सामने आ गया। जमा 14 थिया 42 होता है, मैंने पूरा हिसाब किया। जमा इसमें 8 होगा, 42 और 8 हो जाएंगे हमारे 50। तो 42 और 8 हो गए 50, तो हमने लिख दिया 50। 14 थिया 42 और 8 50
और नीचे 14। अब देखिए यहाँ पर भी नसबनुमा हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन इसमें हम 15 की ज़ब 14 से या फिर 50 की ज़ब 7 से और 7 की ज़ब 14 से करने की बजाय अगर ये दोनों एक पहाड़े में आते हैं, ये अगर ये बन सकता है तो हम उसे बना देंगे, यानी कि वैसे ही रहेगा 50/14। हम क्या करेंगे कि हम 7 को 14 बना देंगे, इसलिए 7 की ज़ब 14 से करेंगे, जवाब आएगा हमारा 7 की ज़ब 2 से करेंगे, जवाब आएगा 14, या जमा का मान लिख दिए। अब जो ऊपर वाला अदद है हमें उसकी भी ज़ब उसी से करना होंगी जितने की ज़ब हमने नीचे वाले से किया था। तो 15 की ज़ब हम 2 से करेंगे, 15 दूनी 30, तो यहाँ मिल गया हमें 30/14 जमा 50/14। तो 30 और 50 हो गया हमारा 80/14। ठीक है, हो गया ये हल। हाँ, अब ये दोनों अगर एक पहाड़े में आते हैं तो हम इन्हें कट कर सकते हैं। जैसे हम कट कर सकते हैं इन्हें, 2 7 14, 2 चौक 8 और 2 0 0, तो 40/7 जवाब हमारा आया। तो ये हमने मुरक्कब कसर की सूरत में अगर एडिशन है नातिक आदाद की तो वो किस तरह से करेंगे ये हमने इस मिसाल में देख लिया। तो 3 मिसालें अब तक हमारी हो गई। चौथी मिसाल है हमारे सामने, वो है ज़र्ब की, यानी मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा। उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए कि अगर यहाँ तफरीक यानी नफ़ी यानी सब्सट्रैक्शन का अमल होता तो भी हम इसी तरह से करते, सिर्फ यहाँ आकर जो जहाँ हमने मिलाने का काम किया वहाँ हम कम करने का काम करेंगे जो तफरीक में हम करते हैं। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा हिसाब। उसके बाद चौथी मिसाल की तरफ हम आते हैं। चौथी मिसाल है हमारी ज़र्ब की कि 9/13 ज़र्ब 4/7। तो ज़र्ब में क्या होता है, ज़र्ब एकदम सिंपल तरीके से है कि 9 की ज़र्ब आप 4 से कर दो, 9/13 ज़र्ब 4/7 का मतलब होता है 9 की ज़र्ब सीधे सीधे 4 से होंगी और 13 की ज़र्ब सीधे सीधे 7 से होंगी। 9 चौक 36 होता है और 13 7 51 यानी 91। ये हो गया हल। मल्टीप्लिकेशन इसमें बिल्कुल ईजी है, आपने सीधे सीधे ज़र्ब कर देनी है। उसके बाद फिफ्थ मिसाल हम देखते हैं, पाँचवीं मिसाल भी करके देख लेते हैं। उसमें है 3/5 ज़र्ब नफ़ी 4/5। तो इसमें क्या होगा कि 3 ज़र्ब नफ़ी 4 हो जाएगा बटे 5 ज़र्ब 5। तो यहाँ पर क्या है, हमने देखा था कि जमा वाला अदद है और नफ़ी वाला अदद है, दोनों के आपस में ज़र्ब हो रही है। एक जमा वाला है एक नफ़ी वाला, इसलिए जो पहले हम ज़र्ब कर लेते 3 चौक 12 जवाब आया। एक जमा वाला अदद है एक नफ़ी वाला अदद है, दोनों अलग अलग है इसलिए नफ़ी की अलामत और नीचे 5 5 25 जैसे के वैसे। तो ये हमारा हिसाब कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। तो हमने एडिशन करना भी देख लिया, सब्सट्रैक्शन करना भी देख लिया और मल्टीप्लिकेशन करना भी देख लिया। अब इसमें एक और चीज़ है वो हम देख लेते हैं कि अब आते हैं हम हमारी छठी मिसाल की तरफ। छठी मिसाल बहुत इजी है, इसे गौर से देखना कि 9/13 इसकी ज़र्ब हो रही है 26/3 से। तो 9/13 ज़र्ब 26/3। देखिए हम नसब नुमा अगर इसका सेम करेंगे, सॉरी ज़र्ब हमारी सीधे सीधे होती है। ठीक है, ज़र्ब के अमल में हमने देखा अभी चौथी मिसाल में भी देखा और पाँचवीं मिसाल के अंदर भी देखा कि हमारी ज़र्ब सीधे सीधे से होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 9 की ज़र्ब हम 26 से करेंगे और 13 की ज़र्ब 3 से करेंगे तो ये सब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होता है इसमें कि हम इसे पहले यहाँ लिख लेते हैं 9/13 ज़र्ब 26/3। ज़र्ब का जब अमल हो रहा है ना तो आप इस एक क्रॉस कट कर सकते हैं अगर ये एक पहाड़े में आते हैं तो। जमा के अमल में आप नहीं कर सकते, लेकिन ज़र्ब के अमल में आप इसे क्रॉस कट कर सकते हैं। तो जैसे 3 1 3 3 3 9, 13 1 13 और 13 दूने 26। तो क्या हो गया, हमें क्या मिला 3/1 ज़र्ब 2/1। तो यहाँ हमारा हिसाब क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो 3 दूनी हमारा जवाब आएगा 6 और 1 1 1 बचा हमारे पास 6। तो ये था नातिक आदाद के हमने एडिशन यानी जमा करना देखे, सब्सट्रैक्शन यानी नफ़ी और मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब करना देखे। इसके बाद हम मश्क नंबर 22 यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 22 हल करेंगे। उसके अंदर उसको हल करते वक्त हम इसकी तकसीम किस तरह से की जाती है, उन्हीं सवालात को हल करते हुए इसकी तकसीम हल करेंगे। आप सवालात को वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसे नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है किसी जगह पर तो आप मुझे कमेंट कर बताइए, मैं आपको उससे रिलेटेड वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।